वो आयत क्या है? वो मा अताकुमुर रसूल, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने फरमाया है, दुनिया के तमाम लोगों को मुखातब फरमाया, और अल्लाह ने फरमाया कि जो नबी तुमको दें उसको लो। क्या बात है। ये अल्लाह का फरमान। अब अल्लाह का फरमान है कि जो नबी तुम्हें दें उसको ले लो, तो इसका मफहूम क्या हुआ कि अल्लाह ने नबी को मालिक भी बनाया है और मुख्तार भी बनाया है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जो नबी दें उसको ले लो, और जिन चीजों से नबी तुमको मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नबी दें वो ले लो, मालूम ये हुआ कि जो देने का इख्तियार ही नहीं रखता है वो नबी होगा। नबी के होने के लिए देने का इख्तियार का होना भी जरूरी है, और मालिक का भी होना जरूरी है। तो अब इस आयत से मफहूम ये निकल रहा है कि हमारे आका मालिक भी हैं और मुख्तार भी हैं, तसर्रुफ करने का इख्तियार भी है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो। हाँ, क्या बात है। मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो जो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये अकीदत भरे अंदाज में इसी आयत के रोशनी में कहने वाले ने कहा। तो अब तो ये जहन में बात आ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मालिक भी बनाया है और मुख्तार भी मुख्तार भी बनाया। मालूम हुआ कि सारी चीजों का खालिक अल्लाह ताला है जी। और बांटने का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को अल्लाह ने। तो अब ये कर रहा है कि ये तो कुरान शरीफ की आयत है कि अल्लाह ताला ने कह दिया है कि लोगों जो रसूल दें तो रसूल वही होता है जो देने का इख्तियार रखता है। अगर इसी पर अगर कोई कहे कि रसूल किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, तो ये हमारे नबी के खिलाफ नहीं है बल्कि अल्लाह के कलाम के खिलाफ जी। जब अल्लाह के कलाम के खिलाफ कोई सोच लेगा तो उसका ईमान रहेगा। ईमान के तहफ्फुज़ के बारे में आप सोचिए कि जब अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे दिया है और प्यारे मुस्तफ़ा सबको देते हैं, अब देने को भी देखिए क्या है। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये हदीस शरीफ है। अब ये तो जो लोग हदीस शरीफ पढ़े हैं उसी को तस्दीक करेंगे। तो हदीस शरीफ क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अल्लाह यूती, अल्लाह मुझे देता है, व इन्नमा अना कासिमुन, और मैं ही सारी कायनात को बांटता हूँ। वाह वाह, बेशक। एक होता है कि मैं देता हूँ, अब मैं ही एक कलामे हस्र है। सरकार फरमाते हैं कि मेरे अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। अल्लाह मुझे देता है और मैं ही सारी कायनात को बांटता हूँ। बेशक। तो अब तो नबी के सदके में चीज मिल रही है कि नहीं? वाह। तो ये अल्लाह ताला के हबीब ने खुद फरमाया है कि अल्लाह मुझे देता है और मैं ही सारी कायनात को बांटता हूँ। बेशक। अब आप तो ये कही गए कि ये थ्योरी है, ये बता दिया। प्रैक्टिकल में भी कोई ऐसी चीज बताइए जिससे मालूम हो कि हाँ हुजूर से मांगने वालों ने मांगा भी है, हुजूर ने दिया भी है। अब अमली तौर पे आप देखिए कि कोई ऐसी मिसाल हदीस शरीफ से आप दे दीजिए कि किसी सहाबी ने मांगा भी है कि नहीं और हुजूर ने उसको दिया भी है कि नहीं। तो मांगने की भी सनद हो जाएगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देने का भी सनद। अब वो हदीस शरीफ आप सुनिए। अब ये जान लीजिए कि अरबी के अल्फाज हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कि हमको मुख्तसर सबक में उसके मफाहिम भी पेश कर रहे हैं। एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत रबिया, और ये मेरा ख्याल है कि तमाम मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई जाती है। मिशकात शरीफ जी जी, अशफिया हो, बरेली शरीफ हो, देवबंद हो, नदवा हो, अगर हदीस की किताब होती है पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते सब हैं
और अल्लामा मुश्ताक निज़ामी फरमाते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं समझते नहीं। हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत गुजारी कर रहे थे, और खिदमत गुजारी इसलिए कर रहे थे कि हुजूर की निगाह रहमत कभी उठ गई तो हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। और कौन नहीं जानता है कि हुजूर की निगाह जहां पड़ गई वहीं पर इनकलाब पैदा हुआ। सरकार के पास जाहिर है कि एक मरतबे अबू जहल आया, और अबू जहल कौन था? रिश्ते में चचा था, करीब मौलाना नईम साहब के शेर इस पर भी याद आता है। वो फरमाते हैं कोई है दूर रहकर पास उनके, और कोई है पास रहकर दूर उनके। और अपने उस शेर में यही बताना चाहते हैं कि अबू जहल हुजूर से बहुत करीब था, लेकिन हुजूर के नाफरमानी की वजह से बहुत दूर था। वैसे करने बहुत दूर थे, लेकिन इश्क रसूल की बुनियाद पर वो करीब थे। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि कोई है दूर रहकर पास उनके, और कोई है पास रहकर दूर उनसे। तो अबू जहल भी हुजूर के पास आया, कहा कि मोहम्मद आप नबी हैं? जहां नाम नबी। तो मुट्ठी बंद किया है और कहा कि नबी है तो आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? ये सवाल है। सवाल करने का तेवर मुट्ठी में उचित बंद थी, छुपी हुई थी। अबू जहल का ये सवाल करना कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे। उसने कहा कि ए मोहम्मद आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? तो उसका भी ये ईमान था कि छुपी हुई चीजों को बताना ये नबी की शान है। इकरार कर रहा है कि नबी ही की शान है कि छुपी हुई चीजों को बताए। तो अबू जहल होकर के नबी के मुट्ठी में छुपी हुई चीजों के बारे में सवाल करना उसको बता रहा है कि उसको ये ईमान है। ईमान का मतलब कि तस्लीम है, तस्लीम है कि हम छुपी हुई चीजों को वही बताएंगे। आज पगड़ी बांध के जुब्बा और दस्तार पहन के अगर कोई मौलाना कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो अबू जहल से खराब है कि नहीं? अबू जहल तो कहता है छुपी हुई चीज है, आप बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है? यानी उसका ये बिल्कुल ही मुसल्लम जहन में बैठा था कि छुपी हुई चीजों को बताना अगर नबी होगा तो वही बताएगा। तो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बता देते कि तुम्हारे मुट्ठी में ये है। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अबू जहल ये बताओ कि तुम्हारे मुट्ठी में जो चीज है अगर बता देंगे तो फिर मेरे बारे में तो हाँ तुम नबी मानेंगे कि नबी आप। तो हमारे आका ने देखिए कितना मैंने दूर रस निगाह, हुजूर ये बता देते कि तुम्हारे हाथ में कंकरी है जी, या कंकरी से उसी। लेकिन हुजूर ने धड़ से ये नहीं कहा कि ए अबू जहल तुम मुझे नबी होने के लिए ये दलील बनाते हो कि ये अगर बता देंगे तो आपको हम नबी जानेंगे, लेकिन तुम एक इंसान हो और इंसान हो कि मुझे नबी नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो भी मुझे नबी मानती है। कहो तो उसी से कहलवा दें कि हम कौन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हुजूर ने ये कह करके बताया, हुजूर बता देते कि कंकरी है। लेकिन सरकार ये भी जानते हैं कि हाँ एक वक्त आएगा कि डॉक्टर जो है इलाज करता है तो पथरी कहाँ है वो सब बता देगा कि फलाना जगह पथरी है। तो तुम्हारे नबी ने बता दिया तो आज का डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे गुर्दे में पथरी है इतना एमएम। तो हुजूर ये भी नजर में रखता है। हुजूर ने कहा कि देखो वो कंकरी मुझे खुद बता दे कि मैं कौन हूं। ये दुनिया की कोई ताकत है क्या? नुक्ते की बात। आप बगल बैठे ये बता देना हुजूर का कि तुम्हारे हाथ में कंकरी है, बात मुकम्मल हो जाती। अबू जहल के सवाल का जवाब होता। लेकिन हुजूर ने ये कहा
कि तुम मुझे इंसान हो के नबी नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो चीज है गोया के हुजूर ने बता दिया कि वो इंसान नहीं है। क्या बात है। कहा कि वो मुझे बता दे कि मैं कौन हूं। तब अबू जहल धधा गया, खुश हो गया कि ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन अल्लाह यारिफुहु इन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जिन्न वल इंस। जी सरकार फरमाते हैं कि दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे अल्लाह के नबी नहीं मानती है, लेकिन कुछ शरकस जिन्नात और इंसान है जो मुझे नबी नहीं मानते। कुछ बेहया इंसान और जिन्नात हैं जो मुझे नहीं मानते हैं, लेकिन इनके अलावा दुनिया की हर चीज मुझे नबी मानती है। तो सरकार ने कहा कि अबू जहल, जब यही बात है तो अपने कान के पास ले जाओ। कान के पास ले गए तो आवाज आ रही है अंदर से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, आवाज आई। जब कलमा पढ़ा तो अब तो उसको नबी को नबी मानने में दलील मिली, लेकिन वो नहीं मानना था। मदनी मियाँ की एक बात याद पड़ती है। मदनी मियाँ एक आदमी कहा कि हमारा ये मसला कोई हल कर देगा तो हम उसको अपना घर इनाम में लिख देंगे। तो ये चैलेंज लेके चला गया और उसके बाद उसकी बीवी ने कहा कि अगर कोई मसला बता देगा, हल कर देगा तो घर वाले लिख दीजिएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तब वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, वो क़यामत तक समझाएंगे, हम समझ में नहीं करेंगे तो फिर क्या बात है। क़यामत तक बता रहे हमको मानना ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह। तो अर्ज ये करना है कि कलमा शरीफ जब पढ़ लिया उसने तो अबू जहल ने क्या किया, मुट्ठी बंद थी, कैद में थी जी, फौरन मुट्ठी खोल दी और खोलने के बाद कंकरियों को हुजूर के नादे कदम नाद पर फेंका और ये फेंक करके कहता हुआ भागा कि हादा साहिबुल कुब्बार, ये बहुत बड़े जादूगर। ईमान तो नहीं रहेगा लेकिन जादूगर के खिताब दिया। आप गौर कीजिए, कंकरियों ने हमको क्या दावत फिक्र दिया है। कंकरियों ने ये हमें दावत फिक्र दिया कि देखो मैं जब तक नबी का कलमा नहीं पढ़ी थी, किसके मुट्ठी में थी, अबू जहल और प्यारे आका की बात। तो किसके मुट्ठी में, अबू जहल के मुट्ठी में बंद थी। तो अबू जहल के मुट्ठी में बंद होते हुए कलमा किसका पढ़ा, नबी का। गोया के कंकरियों ने बता दिया कि चाहे तुम किसी के कब्ज़ो इख्तियार में रहो, जब हक बात बोलना है तो उसी हक बात को बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना अबुल हसन साहब अजीजी, नारे तकबीर। किसी के कब्जे में रहने की परवाह नहीं करो, बल्कि कब्जे में रह करके भी अगर हक बोलना है तो हक बोलेंगे। वाह, हक है, हक। कंकरी ने ये दावत फिक्र दिया है। और कंकरी ने दूसरा क्या हमें सबक दिया, सारी दुनिया को बताया, देखो जब तक मैं कलमा नहीं पढ़ी थी अबू जहल के मुट्ठी में बंद थी, और जैसे ही हमने कलमा पढ़ लिया, चाहे मजबूर होकर के चाहे मजबूर होकर के, उसने मुट्ठी खोल दी, मुझे आजादी मिल गई। बिल्कुल बेशक आजादी मिल गई तब फेंका। हाँ। तो गोया के कंकरियों ने यह भी हमें दर्श दिया कि मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद हो। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने। वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये दावत फिक्र दिया कंकरियों ने कि देखो हमें आजादी भी मिल रही है, और दुश्मन अगर गैज़ो गज़ब में आके हमको मुट्ठी खोल के फेंक रहा है तो कहाँ फेंक रहा है, नबी के कदम।
तो अगर तुम भी नबी के वफादार हो और कोई दुश्मन तुमको शिकार करे तो गोया के कंकरियों ने दस दे दिया है कि देखो कदमे नादे मुस्तफा पर जा करके अपनी जिंदगी को निसार कर देना, यही हमारी कामयाबी है। इसीलिए कहने वालों ने कहा है, मत पूछिए कि जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया, करारा ही गया। वाह सुभान तो अल्लाह। ये कुर्बान होकर के कंकरियों ने हमें दावत फिक्र दिया। तो मुझे अर्ज ये करना है कि नबी की निगाह रहमत कंकरी पर पड़ी, पढ़ते ही इतना बड़ा इनकलाब हुआ। जी जी।